Good morning everybody and my dear friends. Today is a very special day as we have all gathered here to celebrate Global Hand Washing Day as well as to pay tribute to the great scientist and former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. I, Kritika, welcome you all to this event where Madam. we gather knowledge about hand washing and hygiene. We are proud to be part of Sulabh, an organization which is continuously campaigning to motivate and mobilize people around the world the importance of sanitation and hygiene. We also feel blessed that we had a person like Dr. APJ Abdul Kalam in our country. And now I invite my senior Amisha to tell us something about this day. अध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य, शिक्षक शिक्षिकाएं, सहपाठीगण एवं उपस्थित सज्जन, आज हस्त प्रक्षालन दिवस पर मैं अमीशा कक्षा 8वीं की छात्रा आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। आज हस्त प्रक्षालन दिवस है जो संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा है। यह दिवस हमारे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। हाथ धोना हमारी दिनचर्या में अर्थात सुबह से लेकर शाम तक की क्रियाकलापों में बहुत ही जरूरी है। हमारे शरीर के आभ्यंतर भाग जिन्हें हम देख नहीं सकते, वहाँ तक कीटाणु प्रवेश न कर पाए, उसके लिए साबुन से हस्त प्रक्षालन कर खान पान एवं शौच संबंधी सभी कार्य करना अपरिहार्य है। हाथ धोने के प्रकार को सही तरीके से समझकर साबुन से हाथ धोने से हमारे शरीर में हाथों के द्वारा गई हुई गंदगी से पेट की कोई बीमारी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसके कुछ आवश्यक नियम हैं, जैसे शौच जाने के बाद, खाना खाने से पूर्व तथा बाद में, घर में पल रहे जानवरों के स्पर्श के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लेने चाहिए। सप्ताह में 2 बार नाखून काटना बहुत जरूरी है। नाखूनों में फंसी गंदगी भी हमारे पेट के अंदर खान पान के द्वारा जा सकती है तथा बीमारियों को निमंत्रण दे सकती है। बीमारी से बचने के लिए स्वच्छ जल का होना भी बहुत जरूरी है। यदि पानी स्वच्छ नहीं होगा तो भी हमारे शरीर में भयानक बीमारियों का प्रकोप हो सकता है। क्लोरीन युक्त एवं महके हुए बर्तन में हमेशा पानी रहना चाहिए। सुलभ संस्था जो स्वच्छता का प्रतीक है तथा स्वच्छता के लिए कई वर्षों से काम कर रही है, हस्त प्रक्षालन दिवस भी काफी दिनों से मनाते हुए स्वच्छ भारत निर्माण में पूर्ण रूप से सहभागिता निभा रही है। इस दिवस को और सफल बनाने के लिए प्रत्येक स्कूल को चाहिए कि इस दिवस को मनाकर छात्रों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करे तथा स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत निर्माण में सहयोग दे। आज संयोगवश हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म दिवस भी है। स्वच्छता में उनकी भी गहरी रुचि थी। उन्होंने सभ्यता, जन स्वास्थ्य एवं प्रगति को शौचालय जैसी गैर सरकारी वैज्ञानिक चीजों से जोड़ा। आज वे हमारे बीच नहीं रहे, परंतु उनकी प्रेरणाप्रद वाणी हमें दिशा दिखा रही है और दिखाती रहेगी। सांप्रदायिक सद्भावना, देशभक्ति, ईश्वर भक्ति, वैज्ञानिक चमत्कार, उनकी ये सारी चीजें हमारी प्रेरणा की ऐसी पुस्तक बन गई है जो अमिट हो गई है। जब तक यह संसार रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि साबुन से हाथ धोकर खाना खाओ, कीटाणु को दूर भगाओ, अपनी रक्षा स्वयं करो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। धन्यवाद। Today is the birth anniversary of great Dr. APJ Abdul Kalam, who was a great personality. The country will always miss him. And now let's hear what Muskan has to tell us about Dr. APJ Abdul Kalam. Good morning, my name is Muskan. I study in class 5th. Today I am telling about Dr. APJ Abdul Kalam, our former president. Dr. APJ Abdul Kalam was a man of vision who was always full of ideas aimed at the development of the country. He firmly believed that India needs to play a more assertive role in international arena. Apart from being a notable scientist and an engineer, Dr. APJ Abdul Kalam was appointed as the 11th President of India
from the period 2002 to 2007. He was also recorded as the Missile Man of India. People used to love and respect Dr. APJ Abdul Kalam so much that during his as president, he was popularly known as the People's President. APJ Abdul Kalam was born in South Indian state, Tamil Nadu, and received honorary doctorates from 30 universities globally. In the year 1981, the government of India awarded him the Padma Bhushan and then again the Padma Vibhushan in 1990 and the Bharat Ratna in 1997. Thank you for sharing your thoughts with us. And now, a brief presentation by Ria of class 5. My name is Ria. I study in class 5. Today I would like to say something about Dr. APJ Abdul Kalam, our former president. It is said that having dreams is not bad, but being obsessed by one's dream is needed bad. But in the case of Dr. Kalam, things are different. He has a dream of India as a developed country and is determined to realize his dream. In order to realize his great dream, he has prepared a plan. Dr. Kalam's dream is not simply a dream, it rather is a mission. He has plans to give it a form of national movement. This dream of Dr. Kalam is known as a Vision to 2020. Thank you, Rita. I am glad to tell you that a painting competition was organized in the morning today on the topic Hand Washing Day with the aim to raise awareness about the benefits of hand washing, and all my schoolmates participated wholeheartedly. Do you always clean your hands? It's something that we easily take for granted. We are taught to avoid getting infections by washing our hands regularly. There are lots of important times that washing hands can be overlooked when preparing food, after changing a child, etc. Global Hand Washing Day wants to draw awareness to hand washing because it is something hardly ever put into practice. The idea is to show people the benefits of turning hand washing into an automatic response. Making it a habit could save more lives than a vaccine or medicine could do. Let us now see a live demonstration by the students teaching us the right methods to wash our hands. We have to wet our hands. उसके बाद आप देख सकते हैं हमें साबुन ले लिया हाथों में। अब उल्टे से हम लोगों को एक हथेली से दूसरे हाथ पर हाथ धोएंगे। लास्ट स्टेप में पानी डालना है। लास्ट में टॉवल से हाथों को अच्छी तरीके से पोंछना है। सारी उंगलियों को पोंछना है, नाखूनों को पोंछना है, कलाई को, हथेली को।
Thank you, children. And now may I request Abha ma'am and Majumdar ma'am to please give away the prizes for the painting competition. Shikha of class 8. Akash Vijay of class 8. खाना खाने से पहले साबुन से धो लो हाथ। सुन लो बच्चों भाई बहनों ध्यान से मेरी बात। खाना खाने से पहले साबुन से धो लो हाथ। तन मन स्वच्छ रहेगा हरदम चेहरे पर मुस्कान। ना आएगी कोई बीमारी होगा जग कल्याण। तन मन स्वच्छ रहेगा हरदम चेहरे पर मुस्कान। ना आएगी कोई बीमारी होगा जग कल्याण। कीटाणु को दूर भगाओ दिखे ना आगे। खाना खाने से पहले साबुन से धो लो हाथ। इन हाथों से ही होता है जग का सारा काम। सब्जी भाजी और मिठाई पूरी और पकवान। सेहत से तुम बच्चों को बैठोगे हाथ। सुन लो बच्चों भाई बहनों ध्यान से मेरी बात। खाना खाने से पहले साबुन से धो लो हाथ। बिन साबुन के धुले हाथ से कभी न खाना भाई। न होगा खाना उल्टी आएगी दुखदाई। खुला शराब लोरी में पानी हो तो उत्तम बात। खाना देने से पहले साबुन बच्चों भाई बहनों ध्यान से मेरी। खाना खाने से पहले साबुन से धोना। शौचालय का हर उपयोग साबुन से धोना हाथ। नदी चाहते स्वस्थ जिंदगी लो नियम के साथ। सुन लो बच्चों भाई बहनों ध्यान से मेरी बात। खाना खाने से पहले साबुन से धो लो हाथ। नादानी को दूर भगाओ ज्ञान का दीप जलाओ। आएगी खुशहाली हम सब रहेंगे साथ साथ। खाना खाने से पहले साबुन से धो लो हाथ। सुन लो से धो लो हाथ। खाना खाने से पहले साबुन से धो लो हाथ। Lots of important times that washing hands can be overlooked when preparing food, after changing a child, etc. Global Hand Washing Day wants to draw awareness to hand washing because it is something hardly ever put into practice. The idea is to show people the benefits of turning hand washing into an automatic response. Making it a habit could save more lives than a vaccine or medicine could do. Let us now see a live demonstration by the students teaching us the right methods to wash our hands. हाथों में साबुन को अच्छी तरह से मलेंगे। उंगलियों के बीच में, हथेली पर। दाएं हाथ से बाएं हाथ को मलेंगे अच्छी तरह से। अंगूठे को मलेंगे। अपने नाखूनों को साफ करेंगे। अपनी कलाई को। पानी से हाथ को फिर धोना है। हाथों को तब तक धोएं तब तक साबुन ना निकल जाए। नाखूनों को पानी से अच्छे से धोना है। हथेलियों को भी। उंगली के बीच से साबुन निकालें। अब हाथों को अच्छी तरह से पोंछ लें।
उंगलियों को पोंछ लें, बीच में से नाखूनों को। इसी तरह रोज अपने हाथ धोने हैं आप सबको। थैंक यू। वर्षा सर देखो, वर्षा सामने देखो सर। हंस के दिखा, स्माइल करो। थैंक यू सर। थैंक यू।